नमस्कार। हरियाणा में पंचायत के इलेक्शन होने वाले हैं और ये मौका हर 5 साल बाद मिलता है, लेकिन इस बार ये मौका आया है लगभग 7 साल बाद। काफ़ी लंबे इंतज़ार के बाद फाइनली कुछ क्षेत्र में तो पहले चरण में शायद 2 तारीख से इलेक्शन है, तो मतलब अगले महीने में ही इलेक्शन है, नवंबर में। तो हमने पहले जो भी गलती की हैं, ये समय है उन गलतियों को सुधारने का। वो गलती क्या थी? वो गलती थी कि गलत सरपंच के या पंच के उम्मीदवार का चुनाव। हो सकता है कुछ लोगों को लगे हमने तो कोई गलती नहीं की, हमने तो अपने परिवार के व्यक्ति को चुना था, या हमने तो ऐसे व्यक्ति को चुना था जो मेरा खास था, नज़दीक था, या मैंने तो पैसे लेकर वोट दिए थे। मैंने क्या गलती की थी? मैंने तो अपना निकाल लिया, अब वो जो खाना उसे खाए। ऐसे सवाल, ऐसे जवाब हो सकते हैं। लेकिन चलिए थोड़ा सा हिसाब लगाने की कोशिश करते हैं। जो लोग पैसे लेकर वोट देते हैं उनका मैथमेटिक्स थोड़ा सा चेक करते हैं, उनका मैथ्स चेक करते हैं कि उसका गणित क्या है। मान लीजिए आपने 10,000 रुपये वोट के ले लिए, आपने अपनी वोट के 10,000 रुपये ले लिए। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। 5 साल में अगर डिवाइड करेंगे इस 10,000 को, तो 2,000 रुपये साल के आपने लिए वोट देने के लिए। अगर इसको मंथ में डिवाइड करेंगे तो 166.66 रुपीज़, 166 रुपये में रुपये आपको मंथली दिए सरपंच ने आपका शेयर। और अगर इसे हम दिन पर डालें तो ये आएगा 5 रुपीज़ 55 पैसा, 5 रुपये 55 पैसा। तो आपकी मंथली सैलरी कितनी दी आपको सरपंच ने? 166 रुपये। और दिन का कितना आया? 5 रुपये 55 पैसे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पहले कहते थे ना कौड़ियाँ, आजकल 5 रुपये की वही हालत है जो कभी कौड़ी का भाव होता था। तो वो इसका मतलब कहने का ये हुआ कि जो व्यक्ति एक वोट पर 10,000 रुपये लेता है उसने अपने आप को कौड़ियों के भाव बेच दिया। 5 रुपये की क्या कीमत है आज के समय में? अगर आप बाज़ार जाएं और कोई एक चीज़ पर खर्च ना करें तो आपने कितने दिन के लिए वो 5 रुपये बचा लिए। लेकिन अभी जब आपने 10,000 रुपये एक वोट के ले लिए हैं, अपनी वोट के ले लिए हैं, तो आपको पता है आप पूरे 5 साल तक किसी के सामने नज़रें नहीं उठा सकते। किसके सामने? उस सरपंच के सामने नज़रें नहीं उठा सकते। कम से कम कुछ उससे काम की नहीं कह सकते, उससे फोर्स नहीं कर सकते, क्योंकि आपने पैसे लिए। उसने आपके सम्मान की, आपके चरित्र की, आपके अहम की सब कुछ कीमत चुकाई है। और जब भी आप उसके सामने से निकलते होंगे, आप कभी मिलते होंगे, तो पता है उसके मन में, उस सरपंच के मन में क्या भाव होगा आपके लिए? बहुत अच्छा भाव नहीं होगा। वो आपसे खुश नहीं होगा क्योंकि आपने पैसे लेकर वोट दिए हैं। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने बिना पैसे लिए उसे सपोर्ट किया, वोट दिया, तो ऐसे लोगों के प्रति उसका भाव होगा कृतज्ञता का कि उन्होंने साथ दिया। लेकिन जो पैसे लेकर वोट देता है उसके प्रति पता क्या भाव होता है सरपंच का? ये रहा, इसे मैंने खरीद रखा है, अब ये मेरे सामने बोल नहीं सकता, तो कौड़ी का आदमी। हाँ, और इसके तो मैंने पूरे परिवार का सौदा कर रखा है, चूं नहीं निकालेंगे मुंह से। सिर्फ 5 रुपये 55 पैसे के लिए 5 साल के लिए आपने गुलामी स्वीकार कर ली। इसने 5 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से तो आप बचा भी सकते हैं और अपने आप को सम्मान से जीना सिखा सकते हैं, या आप सम्मान से जी सकते हैं। ये 10,000 रुपये जो सरपंच देता है, ये सरपंच के लिए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उसे बहुत सारे लोगों को देना पड़ता है।
उसका लाखों में पहुंच जाता है। अगर इतने हिसाब से वो उसको बांटेगा पैसे को, इस वोट के हिसाब से कोई नहीं बांटता, लेकिन अगर वो बांटने लगा तो वो बर्बाद हो जाएगा। वो अपनी योजना में सरपंची से भी कितने ही धांधलीबाजी कर ले, वो इतना पैसा नहीं कमा पाएगा, या कमा भी लेगा तो फिर फंस जाएगा। तो वो सरपंच गड्ढे में गिरेगा ही गिरेगा, उसका तो श्योर है। लेकिन इससे आपका भी कुछ भला, ज़्यादा भला नहीं होने वाला। इतना सा अमाउंट है, 5 रुपये 6 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से, इतना तो आप कहीं भी बचा सकते हैं। अगर आपने इतना सा पैसा वेस्ट होने से बचा लिया आपने दिन प्रतिदिन में, तो आप सोचिए सम्मान से जी सकते हैं आप। और मैं आपको एक हिसाब और बताता हूँ। मान लीजिए कि आपने बिना पैसे लिए किसी भी सरपंच को चुना है, उसकी योग्यता के बल पर, उसकी ईमानदारी को देखते हुए वोट दिया है, और फिर वो सरपंच बन जाता है, तो आपको पता है आप कितना पैसा आप अपना बचाते हैं। ऐसा सरपंच जो ईमानदार है, जब चुना जाता है तो उसने पैसा खर्च नहीं किया है, तो इसलिए सबसे पहले वो सोचेगा जो भी पैसा आता है कि लोगों की भलाई में लगाया जाए। तो वो आपके स्कूल में अच्छे टीचर लाएगा, उनको सैलरी दे सकता है। आपके बच्चे जो प्राइवेट में हर महीने 2-2.5 हज़ार 5 हज़ार तक फीस देते हैं, वो आपकी हर महीने बचती है। अब वही हर महीने कितना दे रहा था सरपंच? 166 रुपये। अगर 2-4 टीचर अच्छे क्वालिटी के शहर से जहाँ भी मिले वहाँ से अच्छी क्वालिटी के, उनको अच्छी पेमेंट देकर उनको स्कूल में रख लिया जाए, तो पूरे गांव के बच्चों को वो पढ़ा सकते हैं। और इससे आपके हर महीने हज़ारों रुपए बच रहे हैं। और कहाँ 5 रुपये में आप संतुष्ट हो गए? क्योंकि वो 5, 4, 5, 3 टीचर जितने भी आएंगे वो पूरे गांव के बच्चों को पढ़ाएंगे, इसलिए। लेकिन फ़ायदा सबका 2.5 हज़ार रुपये 2 हज़ार रुपये हो रहा है हर महीने का, हर गांव के इंसान का। मान लीजिए उसने कोई क्लिनिक खुलवा दिया गांव में सरकारी खर्चे पर, कोई हॉस्पिटल का इंतज़ाम कर दिया। छोटी छोटी बीमारी के लिए आपको शहर जाना पड़ता है, इलाज के लिए शहर जाना पड़ता है, कोई इमरजेंसी आ जाती है, उसमें आपको हो सकता है कई बार किसी व्यक्ति की जान भी चली जाती है। उस समय अगर वो क्लिनिक होगा तो आपका पता है कितना पैसा बच गया। एक बार आप कहीं शहर जाते हो तो 100 रुपये का 200 रुपये का पेट्रोल फूंक देते हैं आप, ठीक है। एक बार में अगर महीने में 2-4 बार जाना पड़ गया फालतू का, तो आपका कितना खर्च हुआ? तो वहाँ 166 रुपये आपको मिल रहा है, यहाँ आपका कितना पैसा बच रहा है? ये पैसा आपके पास ही है, लेकिन ये दिया नहीं है डायरेक्ट, लेकिन बच आपके पास रहा है। समझ लीजिए कि ये मेरे पास आ गया आज, मेरी वोट का पैसा। मान लीजिए सरपंच आपके गांव में जो बच्चे अच्छा पढ़ते हैं उनके लिए जो स्कॉलरशिप जो अच्छा नंबर लाते हैं या अच्छी एजुकेशन में अच्छे हैं, या कहें तो लड़कियों के शिक्षा के प्रोत्साहन के लिए 12वीं पास होने वाले बच्चों को लैपटॉप देते हैं, तो आपको अंदाज़ा है आप कितना पैसा बचा सकते हैं। आप लैपटॉप खरीदने में समर्थ ना हो, लेकिन आपके बच्चे को वो लैपटॉप मिल सकता है और आपकी आने वाली पीढ़ियां तक सुधर सकती हैं सिर्फ एक सही डिसीजन से। अगर हम पैसे लेकर वोट देंगे तो सरपंच भी डूबेगा क्योंकि वो पैसे दे रहा है, और हमारा उस इतने से पैसे से कुछ नहीं होगा, तो पूरा गांव डूबेगा, आप भी डूबोगे और सरपंच भी डूबेगा। लेकिन अगर हम इसका उल्टा करते हैं, उल्टा क्या करना है? पैसे नहीं लेने हैं, योग्यता के हिसाब से जो अवेलेबल सरपंच पद के उम्मीदवार हैं उनमें से ईमानदार और शिक्षित कौन है, योग्य कौन है सबसे, उसके बिहाफ पर उनको वोट देते हैं, तो आप देखोगे कि आपकी जीवन में आप बदलाव होना शुरू हो जाएगा। आपके बच्चों के बच्चों का जीवन बेहतर होना शुरू हो जाएगा, जिनके लिए आपको पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके गांव में ही सारी सुविधाएं उपलब्ध हो जाएंगी। मान लीजिए चुनने के बाद भी सरपंच ने अच्छे काम नहीं किए, वो तो लूटने खसोटने में लग गया, तो आज इसी को ध्यान में रखते हुए हरियाणा गवर्नमेंट ने भी एक प्रावधान कर दिया है कि अगर सरपंच से गांव के लोग खुश नहीं हैं उसके काम से,
तो उसको 5 साल से पहले भी हटाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए पहले हमें ईमानदार होना पड़ेगा। और ये पॉसिबल है, कई केसेस में हुआ है। और ये हम सबको सोचना पड़ेगा, हमें एक गांव की तरह सोचना पड़ेगा। जब गांव का मामला है तो अलग अलग कुनबा परिवार के हिसाब से सोचकर गांव का डिसीजन नहीं ले सकते। अगर मैं हरियाणा का हूँ, मैं देश के लिए क्यों लड़ूं, तो ऐसे काम नहीं चलता है। मैं हरियाणा का हूँ, देश का भी हूँ। मैं कुनबे का हूँ तो गांव का भी हूँ। ये सोचकर अब गांव की बारी है, गांव के लिए डिसीजन लेना है तो गांव के स्तर पर ही सोचना पड़ेगा। अपने पर्सनल छोटे छोटे घोंसलों से, बिलों से बाहर आना पड़ेगा। छोटे छोटे जो कुएं बना रखे हैं हमने परिवार के, कुनबे के, इनसे बाहर निकलकर एक गांव का वासी होने के नाते, गांव का नागरिक होने के नाते सोचना पड़ेगा। तब जाकर हम सही डिसीजन ले पाएंगे। अपनी छोटी सोच से निकलिए बाहर और फिर देखिए बदलाव आएगा सबकी ज़िंदगी में। आपकी ज़िंदगी में भी आएगा, सबकी ज़िंदगी में भी आएगा। अपनी ज़िंदगी में तो लाएंगे ही आप बदलाव। दूसरे आपके मित्र हो सकते हैं, आपसे मतभेद करने वाले हैं, उनकी ज़िंदगी में भी आप परिवर्तन लाएंगे। उनके बच्चों की ज़िंदगी में आप परिवर्तन ला सकते हैं, सिर्फ अपने वोट की ताकत को पहचान कर। अगर आपने इस इतनी बड़ी ताकत को बेच दिया तो आपने कुछ नहीं लिया, बहुत सस्ता सौदा कर दिया। तो मैंने आपको मैथमेटिक्स समझाया है, मैंने आपको गणित समझाया है, इससे आपको कुछ नहीं मिलता है, आप कितना भी ले लेना। आपको एक कहते हैं टॉफ़ी पकड़ाई जाती है, लेकिन वो टॉफ़ी पकड़ाना सरपंच के लिए इतना भारी हो जाता है कि उस टॉफ़ी के बोझ से वो उठ नहीं पाता है। क्योंकि वो अकेला है, गांव बहुत बड़ा है, बहुत सारी वोट है। लेकिन अगर आप वो छोटा सा हिस्सा ना लें उससे और उसको फ्री छोड़ दे कर काम, अगर नहीं करता है तो फिर हम बताते हैं। और सबसे बेस्ट तरीका ये है कि गांव पंचायत करके एक उम्मीदवार को चुनकर इलेक्शन लड़ाएं। अगर वो नहीं माने बात तो वही गांव पंचायत करके उसको हटाकर दूसरा उम्मीदवार भी दोबारा इलेक्ट कर सकता है। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन ये बुद्धिमान लोग ही ऐसा कर सकते हैं। और ये परीक्षा है हमारे गांव की, हम सबके गांव की, कि क्या हम ऐसा कर पाएंगे। हम बहुत देश की बात करते हैं, क्या हम अपने गांव को बदल पाएंगे। देश की तो बहुत दूर की बात है। क्या हम अपने गांव के लिए सही डिसीजन ले पाएंगे। और पता है, गांव के डिसीजन लेना इसलिए भी सही है, प्रधानमंत्री कोई योजना बना दे, जब तक वहां लागू करने वाला व्यक्ति ईमानदार नहीं है, मेहनती नहीं है, ज्ञानी नहीं है, नॉलेज वाला नहीं है, कि उन योजनाओं को हर व्यक्ति तक जिसको ज़रूरत है कैसे पहुंचाया जाए, तब तक प्रधानमंत्री का काम फेल हो गया। क्योंकि उसने जिसके लिए योजना बनाई थी वहाँ तक पहुँची ही नहीं, तो उसकी सारी मेहनत मिट्टी में। इसलिए बड़ी बड़ी गवर्नमेंट भी फेल हो जाती है, क्योंकि नीचे वाला काम, जिसका काम होता है लोगों तक पहुँचाना, योजनाओं को संवारना, गाँव को, वो ही फेल हो रहा है। उसको हम बिना सोचे समझे 100-200 एक अद्धा पौआ ऐसी चीज़ों में, छोटी छोटी चीज़ों में हम अपनी वोट को बेच रहे हैं। ऐसा हम गलती सब नहीं करते, लेकिन कुछ लोग तो करते हैं। तो मैं उन सभी लोगों से विनम्र निवेदन करता हूं कि ये हमारा गांव है, हमारा देश है, और हमें सोचना है इसके बारे में। क्योंकि जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए है ये। आपको तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा ना मिले शायद, लेकिन आपकी ये श्योरिटी है कि एक बार सही धारा बहनी शुरू हो गई तो आने वाली पीढ़ी को अच्छी नसीहत मिलेगी, इससे अच्छा सोचने का तरीका मिलेगा। नहीं तो पूरा गांव दारू में डूबा रहता है, शराब में डूबा रहता है, नशे में डूबा रहता है, उनका विवेक वैसे ही मर जाता है, बुद्धि काम करना बंद कर देती है। तो हम गलत दिशा में ना जाएं, इसको ध्यान में रखते हुए पूरे विवेक से अपने गांव के लिए सोचें। ये हमारा पारिवारिक मामला नहीं है कि परिवार में किसको चुनना है, ये गांव का मामला है। तो एक गांव वाला या गांव का नागरिक होकर, एक जिम्मेदार नागरिक होकर सोचें, दूसरों को भी समझाएं, समझ में आती हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर कीजिए,
ताकि हम अपने गांव को बदल सकें। अगर गांव को बदल पाए तो पूरे हरियाणा प्रदेश को बदल सकते हैं, और यहीं से प्रेरणा लेकर हम पूरे देश को बदल सकते हैं। और जो हमने जो लक्ष्य ठाना है कि 25 वर्ष में हम एक डेवलप नेशन होंगे, वो तभी हो पाएगा जब हम ऊपर से भी अच्छे डिसीजन हो और नीचे हम अच्छे से इम्प्लीमेंट करें। बस इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्ते।